प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। चित्रा ट्यूशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में, अंग्रेजी के अंदर, और उसकी जो उपयोग में होने वाली ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। आज हमें उसी टेंस के जो उदाहरण हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और अन्य जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हम उस टेंस को लिखते हैं वो समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आपके सामने चार जो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, और चारों ही सेंटेंस के अंदर अंत में मैं आप पहचान को देखेंगे। चुका है, हुई है, आया है, चुके हैं। तो इस टेंस की जो हिंदी में पहचान रहेगी वो चुका है, चुकी है, चुके हैं। कभी इस प्रकार के भी सेंटेंस देखने को मिलते हैं हमें, आया है, आई है, या है, ए है, इस प्रकार से। तो ये जो टेंस है इसके अंदर जो वर्ब है वो वर्तमान पे प्रभाव दिखाती है। कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन उसी क्रिया का वर्तमान पे प्रभाव है। सेंटेंस देखते हैं हम। रामू एक पत्र लिख चुका है, यानी रामू ने अपना जो कार्य, पत्र लिखने का जो कार्य है वो पूरा कर लिया है वर्तमान के अंदर। अब कोई और काम कर रहा है। अभी अभी वर्षा हुई है, इसका मतलब क्या है, मौसम ठंडा हो गया है, आसपास जो है वो वातावरण गीला हो गया इस तरीके से। तो वर्तमान पे प्रभाव, ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्तमान पे प्रभाव जो क्रियाएं दिखाती हैं, ऐसी जो सारे जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखे जाते हैं। वह अभी अभी आया है इस प्रकार से। तो वर्तमान पे प्रभाव, वे पहले से ही गृह कार्य कर चुके हैं। तो ये सेंटेंस, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखी जाती है। तो हम समझते हैं कि किस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में इन सेंटेंसों को कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र समझेंगे। आप एक कागज़ लेकर के इस सूत्र को और उदाहरण को लिखिए और इन्हीं से मिलते जुलते जो सेंटेंस है वो और बनाने का प्रयास कीजिए। तो सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले हम, प्रिय विद्यार्थियों, मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले उसका सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। इसके बाद में इस टेंस की जो सहायक क्रिया लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस है वो इसी टेंस में बनाए जा रहे हैं। तो हैज़ और हैव। अब कर्ता एक वचन होगा तो हैज़ लगाएंगे, और कर्ता बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। ये पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया की जो थर्ड फॉर्म, जो क्रिया हुई है, घटित काम जो हुआ है, जैसे लिखने का कार्य हुआ है, वर्षा होने का कार्य हुआ है, आने का कार्य हुआ है, गृह कार्य करने का कार्य हुआ है, ये जो क्रियाएं हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखी जाएंगी। और इनकी क्रियाओं की जो फॉर्म है वो क्रिया की कौन सी फॉर्म होगी, क्रियाओं की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। इसके बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके बाद में अदर वर्ड, अन्य जो सेंटेंस के अंदर जो आया हुआ है वो लिख देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो सेंटेंस है, रामू एक पत्र लिख चुका है। तो यहाँ पे पत्र लिखने का कार्य है वो किसके द्वारा हो रहा है, रामू के द्वारा हो रहा है। तो कहने का मतलब जो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है डूर, करने वाला, क्रिया को करने वाला, कार्य को करने वाला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रामू। रामू एक वचन है, बिल्कुल, रामू एक व्यक्ति का नाम है और एक वचन है। रामू बहुत सारे नहीं हो सकते, इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस के अंदर रामू एक है। ठीक है, तो देखिए, रामू हैज, क्योंकि एक वचन करता है तो हैज लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये जो पहचान है इसको काट करके अगर ना जोड़ें तो लीक है ना, लिखना अंग्रेजी में होता है राइट। और राइट की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, रिटर्न चाहिए, यानी थर्ड फॉर्म चाहिए। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है। राइट, रोट सेकंड फॉर्म होती है, और रिटर्न होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो रामू हैज रिटर्न, रामू हैज रिटर्न। क्या लिख चुका है, क्या ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को अगर क्या से लगा करके प्रश्न बढ़ाएं तो उसका उत्तर उसी पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। रामू क्या लिख चुका है, तो रामू एक पत्र लिख चुका है, एक पत्र उसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ये, एक पत्र हमारा ये, तो ए लेटर, इस तरीके से। एकदम सिंपल है। छठी, सातवीं, आठवीं, 9th और 10th लेवल पे इस प्रकार के सेंटेंस बहुत ही काम आने वाले हैं। ऐसे सेंटेंस हिंदी में, अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखोगे तो अधिक से अधिक आपका जो उत्तर है वो एकदम से एक्यूरेसी से भरा होगा और अंक अच्छे
हो सकते हैं, मिलेंगे आपको। एग्जामिनर यही चीज़ें चेक करता है कि किस विद्यार्थी ने ऑर्डरिंग सही लिखी है, टेंस के हिसाब से जो सब्जेक्ट का यूज़ प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ, उसके अनुसार जो क्रिया लगाई गई है, ठीक है, और प्रॉपरली जो लैंग्वेज है वो उसका यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, ये चेक करता है और उसके नंबर बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आगे देखते हैं, वर्षा अभी अभी हुई है। इस सेंटेंस के अंदर कोई कर्ता नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, एक वीडियो मैंने बनाया था देर से शुरू होने वाला जो, तो यहाँ पे वर्षा अभी अभी वर्षा हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रकृति से रिलेटेड सेंटेंस है। जानवरों और प्रकृति से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसों को जब हम करते हैं, बनाते हैं, तो हम इट से शुरू करते हैं, ठीक है। इट हमेशा एक वचन होता है, तो इट एक वचन होता है तो हमें सहायक क्रिया का यूज करना पड़ेगा हैज़, तो इट हैज़, ठीक है। और यहाँ पे देखो वर्षा का होना अपने आप में क्या बना देंगे, क्रिया बना देंगे, रैन। तो अभी अभी का अर्थ होता है जस्ट, यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो एडवर्ब होते हैं वो जो मेन वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब से इनके बीच में ही यूज़ किया जाता है इसका। तो इट हैज़ जस्ट रेन। अब रेन की कौन सी फॉर्म चाहिए, रेन तो फर्स्ट फॉर्म होती है, रेन का मतलब होता है वर्षा का होना, ठीक है। तो इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए तो इसको थर्ड फॉर्म बना देंगे, रेंड। इट हैज जस्ट रेंड, इस प्रकार से। तो वर्षा अभी अभी हुई है, तो ये सेंटेंस इस प्रकार से लिखा जाएगा अंग्रेजी के अंदर। वह अभी अभी आया है, तो वह अंग्रेजी में क्या होता है, ही, सब्जेक्ट ही होगा। इसके बाद में वह एक वचन है या बहुवचन, तो एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे। अभी अभी का अर्थ जस्ट होता है, जस्ट ही, यानी हाल ही में, इस तरीके से इट हैज़ जस्ट। और आना होता है कम। अब इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए तो थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम सेकंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म होती है कम। तो इट हैज़ जस्ट कम और फुल स्टॉप, इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सी ये जो लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं 4 नंबर, वे पहले से ही गृह कार्य कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार के और भी सेंटेंस हो सकते हैं। गृह कार्य करना, अगर कार्य से पहले कोई भी शब्द, नाउन शब्द जुड़ा हो या डिटरमाइनर जुड़ा हो, तो हम क्रिया लेंगे करना। क्रिया क्या होगी, करना होगी, इस प्रकार से। अगर ये सारे शब्द न जुड़े हों, कोई नाउन या फिर कोई डिटरमाइनर न जुड़ा हो, तो फिर जो वर्ब रहेगी वो रहेगी हमारी कार्य करना। तो इसके अंदर कार्य के साथ में क्या, गृह शब्द जुड़ा है, तो नाउन जुड़ा है निश्चित रूप से, तो ये अपने आप में क्या होगी, ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। सारा शब्द गृह कार्य भी क्या बन जाता है, नाउन शब्द बन जाता है, इस तरीके से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट है वे, और वे को अंग्रेजी में लिखते हैं दे। और दे अपने आप में क्या होता है, बहुवचन होता है। दे क्या होता है, बहुवचन होता है। और